आज हम देखने वाले हैं परपेंडिकुलर्स। क्वेश्चन नंबर 4, टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन इट। प्रश्न क्रमांक 4, दिलेल्या रेषेवर दिलेल्या बिंदूतून लंब काढणे। लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर एंड पॉइंट एम इज ऑन अ लाइन ए बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले लाइन बनानी है 8 सेंटीमीटर। अब ये बनाने के बाद 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक हमने पॉइंट बनाया। अब ये भी नाम देना है। ये देखिए ये पॉइंट जिसको हमने यम नाम दे दिया। अब ये जो डिस्टेंस है हमें लाइंस को नाम देना है, जिससे हमारा जो डायग्राम है ये जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा बनाने की, एट्रैक्टिव बनाने की हमें कोशिश करनी है। और इसीलिए हर जगह पे नाम देना ये हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा बनाता है। अब हमें क्या करना है? ये जो पॉइंट हमने लिया है 5 सेंटीमीटर पे, अब यहाँ पर राउंडर से आर्क बनाना है जो लाइन के दोनों साइड में टच करे, जिससे हमें 2 पॉइंट मिले। फिर हमने थोड़ा सा एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लिया, अंदाजे से डिस्टेंस लिया और वो लेकर हमने दोनों साइड से आर्क बनाए। अब ये जो पॉइंट आया हुआ है इस पॉइंट को हमें यम से जोड़ना है और इस तरह यह हमारा जो डायग्राम है ये तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। प्रश्न क्रमांक 5, दिलेल्या रेषेवर रेषेच्या बाहेरील बिंदूतून लंब काढणे। लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले दोस्तों हमें 8 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। जैसे ही हमने ये लाइन बनाई, हमें उसे जैसे मैंने कहा था वैसे आपको नेमिंग करना है, नाम देने हैं, उसका डिस्टेंस लिखना है। अब हमें ये जो ए बी लाइन है इससे बाहर के साइड में जो एक पॉइंट लेना है और इसी पॉइंट से हमें बनाना है परपेंडिकुलर। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेके जो ए बी लाइन से थोड़ा आगे रहे ऐसा लेकर राउंडर से हमें डिस्टेंस लेकर आर्क बनाना है। जैसे ही हमने यहाँ पर आर्क बनाया हमें ये 2 पॉइंट मिले। अब इन दोनों पॉइंट से राउंडर में एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेकर नीचे के साइड में आर्क बनाने हैं जो 2 पॉइंट हमें मिले हैं वहाँ से। अब यहाँ पर हमने आर्क बनाने के बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट मिला ये पॉइंट और हमारा जो बाहर हमने पॉइंट बनाया हुआ था लाइन के बाहर का उसे जोड़ना है। और इस तरह ये जो बाहर के पॉइंट से म्हणजे दिलेल्या बाहेरच्या बिंदूतून यहाँ पर हमने क्या बना दिया? परपेंडिकुलर बना दिया, लंब बनवला गेला। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं एंगल्स। अब एंगल्स में क्वेश्चन नंबर 6, टू बायसेक्ट अ गिवन एंगल। प्रश्न क्रमांक 6, दिलेल्या कोणाचे समान 2 भाग करणे। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक लाइन बनानी है जहाँ पर हमें कोई डिस्टेंस नहीं दिया गया है, वो हमारे हिसाब से भी हम लोग ले सकते हैं। और जो एंगल है ये एंगल का भी कोई भी डिस्टेंस हमें दिया गया नहीं है। एग्ज़ाम में अगर एंगल का डिस्टेंस दिया जाता है तो उतने डिस्टेंस का एंगल हमें बनाना है। अब यहाँ पर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया है। अब यहाँ पर ये जो एंगल है इसे हमने नाम दिया ABC। अब राउंडर में कन्वीनियंस डिस्टेंस लेकर हमें उस एंगल पे आर्क बनाना है। जैसे ही आर्क बनाया हमें 2 पॉइंट मिले। अब इन दोनों पॉइंट पे राउंडर में कन्वीनियंट डिस्टेंस लेकर दोनों पॉइंट से आर्क बनाने हैं। अब इस तरह आर्क बनाने के बाद हमें ये जो पॉइंट मिला ये पॉइंट और बी पॉइंट दोनों को जोड़ना है। जैसे ही हम इसे जोड़ते हैं तो बराबर हमें यहाँ पर 2 पार्ट में ये एंगल डिवाइड हुआ
देखने को मिळता आहे. म्हणजेच कोणाचे समान 2 भाग आपण या ठिकाणी केलेले आहेत. इस तरह हमारा यह डायग्राम तैयार हो गया. क्वेश्चन नंबर 7. टू ट्रायसेक्ट अ राइट एंगल. प्रश्न क्रमांक 7. दिलेल्या काटकोनाचे समान 3 भागात विभाजन करणे. अब दोस्तों यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है. अब 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए क्या करना है, पहले हमने एक लाइन ड्रॉ किया, उस लाइन पे एक पॉइंट लिया और जैसे हमने परपेंडिकुलर बनाया था सेम प्रोसेस यहाँ पर हमें यूज़ करनी है. तो हमने आर्क बना के जो हमें 2 पॉइंट मिले, अब वहाँ पर उन दोनों पॉइंट से हमने आर्क बनाए और अब ये जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट को हमें जोड़ना है. जैसे हम इसे जोड़ते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल तैयार हो जाता है और इसी 90 डिग्री एंगल को फिर हमें नाम देना है. नाम देने के बाद, नेमिंग करने के बाद हमें अब इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है. अभी 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करना है, एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेके हमें यहाँ से आर्क बना रहे हैं. जैसे ही हमने आर्क बनाया फिर जो दोनों साइड में हमें पॉइंट मिले हैं वही सेम डिस्टेंस जितना हमने आर्क के लिए यूज़ किया है वही सेम डिस्टेंस लेके दोनों साइड से जो पॉइंट हमें मिले थे वहाँ पर रख के आर्क बनाना है. और जैसे ये 2 पॉइंट हमें मिले उन दोनों पॉइंट को बी पॉइंट से जोड़ना है. जैसे हम इस दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसका हम 3 पार्ट में, 3 सिमिलर पार्ट में इसका डिवाइडेशन हो जाता है. म्हणजे काटकोन त्रिकोणाचे आपण समान 3 भागामध्ये विभाजन केलेले आहे. इस तरह हमारा यह डायग्राम कंप्लीट हुआ.